प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं। उसके क्या 6-7 महीने बाद साल में शादी करी है। मेरी इंस्टा की आईडी है सत्ती मीनू, उसमें हमारी वीडियो याद भी आती हैं। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे कुछ थी। कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, प्यार और लव ऐसे शब्द हैं जो अगर सर पर चढ़ जाए तो लोगों से क्या नहीं करवा सकते हैं। सही मायने में तो प्यार कभी कभी इतना सर चढ़ जाता है कि नफरत से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। प्यार जात देखता है ना बात, उम्र देखता ना लिहाज, और यही प्यार हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। यह प्यार किसी सीमा को लांघने से नहीं डरते, चाहे सीमा देश की हो या फिर जीवन की। और आज हम बात भी कर रहे हैं सीमा की। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई देश विदेश के युवक युवतियाँ आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फिर सोशल मीडिया के सहारे उनकी रोजाना बातें होती है और फिर हो जाता है उनको प्यार। हमने पहले भी भारत में ऐसे कई मामले सुने हैं जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए प्यार को पाने के लिए कई युवक युवतियाँ हजारों किलोमीटर लांघ चुके हैं। आजकल हर तरफ एक ही प्रेमी जोड़े की बात हो रही है। ये कहानी है पाकिस्तान के रहने वाली सीमा गुलाम हैदर की। और सीमा 4 बच्चों की माँ है, लेकिन भारत के रहने वाले सचिन मीणा को अपना दिल दे बैठी। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम, तब सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है, तसव्वुर में कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। फिल्में ही देखते थे भारत की कि कोई बात भी कर रहा है, आधा तो यही खुशी थी। सचिन और सीमा की मुलाकात पबजी गेम के जरिए हुई और दोनों में प्यार हो गया और सीमा भारत अपने 4 बच्चों को लेकर बिना वीजा के रहने आ गई। सचिन और सीमा पहली बार पबजी गेम के जरिए 2020 के अंदर मिले और 3 साल के अंदर दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि सीमा ने पाकिस्तान छोड़कर भारत आकर रहने का फैसला किया। सीमा नेपाल के जरिए अवैध तरीके से भारत में आ पहुंची और सचिन से ग्रेटर नोएडा में आ मिली, जहां पर सचिन ने रूम रेंट पे लिया हुआ था। सीमा और सचिन उस रूम पर 1.5 महीने तक एक हिंदू दंपति के जैसे रहे और सचिन उस रूम पर इतने नॉर्मल रहे कि लोगों को शक तक नहीं हुआ। और शक न होने का एक कारण यह भी था कि सचिन के घर वाले बीच में उनसे आकर मिल के गए थे। वो भरे वह आदमी ने भरी का यही मांग 2-3 दिन तो और चूड़ी भी पहरे, लाली भी लगावे, बिंदी भी लगावे, साड़ी भी बांधी वाने 2 दिन। आधार कार्ड पैन कार्ड उसने दिखाए थे मुझे। हाँ, लड़के के परिवार वाले खुद, उसके माँ भी बाप भी यहाँ मिलने आए थे उससे। उस लड़की से भी मिल के गए हैं। उसकी एक शादीशुदा बहन थी, वो भी मिल के गई थी उससे। मुझे भी यही लगा कि मैंने भाई जब सब नॉर्मल है तो सब ठीक ही होगा, जब ये परिवार वाले भी इसके मिलने आ रहे हैं। इसकी बहन भी शादीशुदा है, वो भी मिलने आई है। उसके लिए कुछ दे के भी गई थी। वो जो साड़ी जो पहन रखी जो फ़ोटो में था, शायद उसी की जो लड़के की जो बहन थी ना, वो ही देखे। सचिन ने अपने अफेयर के बारे में सबसे पहले अपने चाचा को बताया, हालांकि चाचा ने मना भी किया था ये सब ना करने के लिए। महीने पहले की तो ये छत पे ऊपर कोई 2 बजे के करीब ये किसी से बात करता था। ये तो मैं एक बार मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला क्या किससे बात करता है तू 1 घंटे 2 घंटे? क्या जी मैं पबजी खेलता हूँ, मेरी पाकिस्तान की एक लड़की से अफेयर चल रहा है और उससे मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है और वो इंडिया आना चाहती है। तो मैंने उसके सामने हाथ भी जोड़े, पैर भी पूजे, भैया गरीब आदमी है, हमारे घर में आता भी नहीं है और ऐसे मांग मांग के खाते हैं और मेरी स्थिति ख़राब है, तू इस काम को कभी भी मत नहीं करना। तो पहले सचिन हमारे पास आया था, वो लगभग 13 मई से 4-5 दिन पहले कमरे की बात करके गया, किराया तय करके गया और वो चला गया। ना कि मेरे बीवी बच्चे आएंगे, मैं तब से आ जाऊँगा। वो 13 मई को अपने बच्चे और बीवी लेके आया। हमें उसने बताया था कि मैंने कोर्ट मैरिज की है और ये शिकारपुर के क्षेत्र की रहने वाली है। उसको, सचिन को तो मैं जानता ही था कि वो कस्बे का ही रहने वाला है, बाज़ार में नौकरी करता था वो। तो उसे मैंने कमरा दे दिया। कितना का कमरा? वो 2500 रुपये प्रति महीना कमरा दिया था। पानी का जग है, बर्तन भी हैं। सचिन और सीमा पहले भी नेपाल के काठमांडू में मिल चुके थे। सचिन और सीमा ने ठान लिया था कि वो जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो सीमा ने पाकिस्तान में अपनी 12 लाख की ज़मीन बेचकर यूट्यूब के वीडियो देखकर कि कैसे भारत आया जाए नेपाल के जरिए, और भारत आ पहुंची। सचिन और सीमा ने ना सिर्फ सरहदों को लांघा बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी झांसा दिया। पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के जरिए सचिन और सीमा को हरियाणा के वल्लभगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इनकी अब जमानत हो चुकी है और इनकी दोनों की लव स्टोरी सुनिए इनके मुंह से।
आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे, मेरी अम्मी मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे चलते। जब मेरे पापा थे कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों में आके मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी खत्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, 4 बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी, होने के बाद उसके क्या 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए ऐसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है। अब तय किया कि आप सीमा को भारत बुला लेना है? जब जब ही तय कर लिया था 2021 में, जब हमारा प्यार शुरू हो गया। सीमा बताइए कि जब आप गेम आपने पबजी खेलना शुरू हुआ, पबजी पे आपको सचिन मिले, कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी, ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तसव्वुर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है, तो आधा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन पूरी रात भी हमारी बात होती रही है, तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई थी 10 मार्च को, मैंने टिकट कराई थी इनके लिए, 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास, नेपाल में ही। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा, और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाया, मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। सीमा ये बताइए कि आप जब मार्च में आई, उसके बाद फिर आप मई में आई, तो मई का आप किस तरह से आई और फिर कैसे भारत ग्रेटर नोएडा तक पहुँची? बस सेम ही था, मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ, क्योंकि जब जहाज़ उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे कानों में दर्द क्यों हो रहे हैं, तो मैं समझ कुछ हो रहा है, तो वहीं 2-3 लड़कियाँ थी, पूछ रही मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं नॉर्मल है, जहाज़ उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है, इस तरह का था मेरे। फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई जाएंगे, तो फिर मुझे पता पड़ गया, तो मुझे समझाया था लड़कियों ने, बहुत अच्छी लगी। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आप आई, किसकी आपने मदद की? क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी, उन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था, और जब मेरी टिकट हुई ना तभी उन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छी तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, तो 3 दिन का सफ़र था, बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मुश्किल थोड़ा नहीं किया गया। पुलिस ने आपके पास से 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए, वो किसके? टूटा है, 3 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा था, एक मेरा ख़राब फ़ोन था, वो टूटा हुआ था, मतलब 2 टूटे हुए बिल्कुल फ़ोन, एक तो यहीं टूटा है इंडिया आके। कितने फ़ोन थे आपके पास? हमारे पास 5 थे, मेरे पति के पास 3 बच्चों के थे, मेरे बड़े वालों को, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। बच्चे फ़ोन चलाते हैं? जी सर, वो पाकिस्तान से लेकर चलाते हैं। 3 आधार कार्ड? मेरे पापा का, हैदर का और मेरा। पाकिस्तान क्या था? जी सर, मेरे पापा की कॉपीज़ थी, कॉपीज़ की रंगीन कॉपी होती है, वो रंगीन कॉपी थी, और मेरा ओरिजिनल था। सचिन बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना यह है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे, अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूँगी सर, हमारे पाकिस्तान में भी यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती, मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक के लिए। पेरेंट तलाक नहीं हुआ कोई लिखित वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर यहाँ से कोई कागज़ भेज दूँ, वैसे तो मेरे पति है नहीं, ज़ुबानी हमारी खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान ज़ुबानी अब भी चलता है, कोशिश करूँगी अगर यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज़, तो मैं डिवोर्स यहाँ से उनसे लेने के लिए तैयार। आपकी बातचीत हुई भारत आने के बाद अपने परिवार से, भाई से, बहन से? नहीं करी, मैंने किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा। आप किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा? गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? गुलाम हैदर का नहीं था, वो मेरा था सर, और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था। हैदर के जाने में आधा पैसे तो मेरे लगे थे, मैंने कमेटियाँ रख के इनको सऊदी अरब भेजा था, तो इसमें ये क्या हो गया कि बस गुलाम हैदर का घर हो गया। उन्होंने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं थी कि जोड़ के मैंने घर लिया, वो मेरा दिमाग था कि भाई घर चाहिए, तब इनसे मेरी बातचीत होती थी, अपनी प्यार नहीं था कि मैं सोचती, मैंने घर मैंने लिया था सर, मुझे हैदर ने कोई नहीं, मेरे आधार कार्ड पे, मेरी आईडी कार्ड पे था। आपकी बहन से बीबीसी ने बात की है, वो भी दुखी हैं आपके भारत आने में? मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि वो मुझसे, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती है। बहन तो बहन होती है सर, पर मैं उस बहन को भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन के उनको, बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, खास करके मीना जी बहुत अच्छी हैं। सीमा, आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है।
मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए। मेरी ज़िंदगी में बाहर जाने की अलाउ इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरी कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश मेरे साथ से बुलवाते हो, मैं कितना मिला। ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई, वो क्या करते हैं? कंफर्म मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 नहीं हुए थे वो। सीमा, सचिन 6-7 हज़ार रुपये एक दुकान पे काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, आपको 13,000। आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। पाकिस्तान आप छोड़ के आए, वापस कभी जाना चाहेंगे पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊँगी सर कभी। ऐसा नहीं, याद नहीं आता। याद तो आएगा, जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। मैं आप जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इज़हार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को, तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई थी, नॉर्मल कागज़ों पे साइन किए गए बस। आपको किसी और से शादी करनी थी तो फिर इनसे गुलाम हैदर से हुई आपकी शादी? जी सर, मैं किसी और को चाहती थी, इनसे ज़बरदस्ती हुई। तो आप पूरी तरह से हिंदू धर्म में आ गई हैं सर। और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें यहाँ उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपनी वो बच्चे संभालो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आपने क्या सोचा? हमारी शादी तो हो गई है सर, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं लिख पढ़ के काम। तो दोस्तों ये है सीमा और सचिन की इंटरनेशनल लव स्टोरी। दोस्तों यहाँ पर एक मिक्स रिएक्शन है कि फर्स्ट तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए एग्री हैं तो दोनों गवर्नमेंट को इनके लिए कोई इजी वे निकालना चाहिए। और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वह देश की सुरक्षा का, क्योंकि सीमा के जरिए देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, ये है प्यार की ताकत बोलिए या फिर जुनून। आप बताइए कमेंट्स में इस पूरे वाक़े पर आपके क्या थॉट्स हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मेरी ये रिसर्च थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।